हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ ना अपनी वीडियोस में, तो कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे कि एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं नॉर्मल लेमैन की बात करूँ ना, तो ये जो सारी टर्म्स है ना, इनका मतलब भी बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा या नहीं पता होगा। और अगर हम इन टर्म्स का मतलब नहीं समझते हैं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं समझते हैं। और अगर हम मैनिफेस्टेशन को समझते ही नहीं है, तो फिर हम मैनिफेस्ट कर कैसे सकते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने ये सोचा कि इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इन सारी टर्म्स का मतलब क्या है और कैसे जब हम इन सारी टर्म्स को समझ जाते हैं, तो हमारे लिए मैनिफेस्ट करना चीज़ों को कितना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे अंदर एनर्जी है, और वही एनर्जी हम बाहर रेडिएट भी करते हैं। सब लोगों के अंदर एटम्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी एटम्स हैं, लिविंग थिंग के अंदर भी एटम्स हैं। और जब वो एनर्जी हम एटम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो एटम्स आपस में ना कोलाइड करने लग जाते हैं, और कोलाइड करने की वजह से वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है कि बहुत हाई पावर की एनर्जी लग रही होती है, और उस हाई पावर की एनर्जी की वजह से बहुत हाई स्पीड पे एटम्स आपस में ना कोलाइड कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फील होती है हमें। और वही एटम्स जब एनवायरनमेंट में फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो एक वेव की फॉर्म में फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे कि समुद्र में वेव्स होती हैं, ऐसे ही वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करते हैं, और उन वेव्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये तो रही तीनों चीज़ें कि एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर वाइब्रेशन क्या है। तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम फील करते हैं, मतलब जैसा हम इमोशंस हमारे अंदर आ रहे होते हैं ना, उसके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसे भी हमारे इमोशंस होते हैं ना, उस इमोशन से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। अगर हम कुछ बुरा सोच रहे होते हैं, हम सैड फील कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर लो एनर्जी रिलीज होती है, और उस लो एनर्जी के हिसाब से हमारी वाइब्रेशन बनती है। अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ एक्साइटेड सोच रहे होते हैं, खुशी वाली कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और उसके हिसाब से हमारी हायर फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो भी इमोशंस हम फील करते हैं ना, उस हर इमोशन की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं शेम की बात करूं, तो शेम जो इमोशन जब हमें फील होता है, मतलब शर्म आ रही है, किसी भी काम को करके अगर हमें शर्म आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किसी भी इमोशन की, वो है शेम की। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे गिल्ट फील हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्स, मतलब 30 हर्ट्स। अगर मैं बात करूं ग्रीफ की, मतलब दुख अगर मुझे फील हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 75 हर्ट्स। अगर मैं बात करूं फियर की, मतलब अगर डर लग रहा है हमें किसी भी चीज़ से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स। अगर मैं बात करूं गुस्से की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्स। तो जितने भी इमोशंस मैंने अभी आपको गिनवाए, इसमें से सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है वो है शेम की या गिल्ट की। तो जब हम शेम फील करते हैं या हम गिल्ट फील करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जब हम इन इमोशंस में रहते हैं, तो हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है उस टाइम पे वो कितनी लो रहती है, हम कितना लो लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ अच्छे इमोशंस की, अगर मैं बात करूँ प्यार की, अगर मैं बात करूँ जॉय की, अगर मैं बात करूँ पीस की, अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टेंस की, तो ये सारे जो इमोशंस है ना जब हम फील कर रहे होते हैं, तो इन सब इमोशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज से ऊपर होती है। आप देख सकते हो डिफरेंस, मतलब कि 150 हर्ट्ज थी एंगर की, और अगर हम खुश फील कर रहे हैं, अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार की फ्रीक्वेंसी होती है 500 हर्ट्ज। या जो भी मैंने ये इमोशंस बोले अच्छे अच्छे वाले, ये 500 550 हर्ट्ज, इसके अराउंड इन सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम खुश रहते हैं, जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम जॉय फील कर रहे हैं, जब हम शांति फील कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी, मतलब कि हम कितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 700 हर्ट्ज। तो आपने अगर कभी गौतम बुद्ध की स्टोरी पढ़ी हो कहीं पे, कि उनको एनलाइटनमेंट फील हुआ था, वो एनलाइटनमेंट वाली स्टेज में चले गए थे। तो एनलाइटनमेंट वाली जो स्टेज होती है ना, जब आप अगर उसमें चले जाते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 700 हर्ट्ज। तो अगर कोई भी इंसान कभी भी मेडिटेशन के दौरान एनलाइटनमेंट फील करने लग जाए या उस स्टेज में चला जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम हो जाती है, वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और जब मैं ये बात करती हूँ कि अगर आपको कोई भी अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होना पड़ेगा, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तब मैनिफेस्टेशन ना पूरी होती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज है तो आपकी भी उतनी होनी चाहिए। अगर आप 500 हर्ट्ज पे भी वाइब्रेट कर रहे हो और यूनिवर्स 700 पे वाइब्रेट करता है तो भी अलाइनमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी ही होनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप जॉय वाली फीलिंग में रहते हो, खुशी वाली फीलिंग में रहते हो, प्यार वाली फीलिंग में रहते हो और फिर किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हो, फिर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएगी और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो भी आप चाहते हो, वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो आपको उन इमोशंस में, उन फीलिंग्स में थोड़े टाइम तक सस्टेन रहना पड़ेगा, तब जाके जो आपकी फीलिंग्स है ना वो पूरी होंगी। और जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप लो वाइब्रेशन में हो, मतलब दुःख वाली फीलिंग में हो, फ़ियर वाली फीलिंग में हो, गुस्से वाली फीलिंग में हो, तो कभी भी आप मैच नहीं करते यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। और यही कारण होता है कि जब हम दुःख वाली फीलिंग में रह के अगर कोई भी चीज़ माँगते रहें ना, चाहे कितनी बार भी माँगते रहें, तो वो कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और वो फ्रीक्वेंसी ना कभी भी कनेक्ट करती ही नहीं है यूनिवर्स के साथ। यही कारण होता है कि जो हमारी ख्वाहिशें हैं ना, दुःख वाली स्टेट में रह के वो कभी पूरी होती नहीं है। तो अगर आप चाहते हो ना तो ये चार्ट आप गूगल पे जाके देख भी सकते हो। आपको सिर्फ़ ये लिखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस, आप ऐसे लिखें तो आपको गूगल पे ये सारे जो इमोशंस की ना फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैंने वो इमेज इसलिए वीडियो में यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए और कोई फ्री इमेज मुझे मिली भी नहीं। तो अगर आप चाहते हो ये आप चार्ट जाके गूगल पे देख सकते हो और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमारे इमोशंस जो है ना, उनसे कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है और वो सारे इमोशंस कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ख्वाहिशें पूरा करने में या ख्वाहिशें पूरा ना करने में। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी वाइब्रेशन के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, एनर्जी के बारे में और कैसे हमारे ये जो इमोशंस हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और क्यों ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम थोड़ा-सा ना अच्छे इमोशंस में रहें ताकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, वो हाई रहे और ताकि जो है ना बिना माँगे ही हमें फिर चीज़ें मिल सकें। अगर हम नॉर्मली ही हाई फ्रीक्वेंसी पे रहने लग जाते हैं ना, तो कैसे हमारी जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप ही पूरी होती चली जाएँगी। मतलब सिर्फ़ हम सोचेंगे और चीज़ें पूरी होती चली जाएँगी, माँगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर। बाय बाय।